हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका फास्ट जॉब अपडेट यूट्यूब चैनल पर। मैंने ऑलरेडी इसका हम 5 टेस्ट सीरीज कंप्लीट कर लिया हम लोग ने, और आप लोग देख भी रहे हैं, लेकिन वीडियो को लाइक और शेयर नहीं कर रहे हैं। सब्सक्राइब भी किया कीजिएगा। आप लोग देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं वीडियो को। चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। टेस्ट 6 आज अच्छे से और अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन 1, निम्नलिखित में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पोटेशियम। पोटेशियम जो है ना, धातु के अभिक्रियाशील श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील है। देखिए, सबसे अधिक क्रियाशील क्या होता है? पहले क्या होता है? पहले की होता है पोटेशियम। पोटेशियम का क्या होता है? के। उसके बाद होता है सोडियम। उसके बाद होता है कैल्शियम। उसके बाद होता है मैग्नीशियम। उसके बाद होता है एल्युमिनियम। उसके बाद होता है जिंक। उसके बाद होता है लोहा। आपको क्या याद रखना है? आपको ट्रिक याद रखना है। इस तरह का हम बताते हैं ट्रिक, जैसे कि हम याद किए हैं। जैसे कि देखिए, पहले का, ना, का, मांगे, आलू, जिंक, लोहा। आपको इस तरह याद रखना है। का, ना, का, मांगे, आलू, जिंक, लोहा। 3-4 बार बोलिएगा ना तो ये फिर याद हो जाएगा आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है एग्जाम में, इसीलिए आपको हम ट्रिक से याद करवा दिए। क्वेश्चन 2, वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सतीश रंजन दास। सतीश रंजन दास जो था ना, वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय था। ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन 3, फरवरी 2024 तक में विधि आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? क्वेश्चन 3 का सही आंसर है बी, ऋतुराज अवस्थी। फरवरी 2024 तक में विधि आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से हुआ कौन सा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3 देश से मिलती हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश भी है, सिक्किम भी है, पश्चिम बंगाल भी है। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है यार फ्रेंड। ये सब अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और वेस्ट बंगाल, या आपको ध्यान में रखना। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और वेस्ट बंगाल जो ऐसा 3 राज्य हैं जिसका 3 राज्य और जिसका 3 राज्य से सीमा 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मिलती है। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित जंगलों में कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 5 का सही आंसर हो जाएगा अमेजन वर्षा वन। अमेजन वर्षा वन जंगलों में कौन सा पृथ्वी के फेफड़े के रूप में अमेजन वर्षा वन को जाना है। अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन 6, हाल ही में भारत के किस राज्य में भारत का पहला सौर शहर बनाया गया है? भारत के किस राज्य में भारत का पहला सौर शहर बनाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भारत का पहला सौर शहर बनाया गया। मध्य प्रदेश में भारत का पहला सौर शहर बनाया गया। आप लोग वीडियो को देखा कि जैसे देखने से होता है क्या, ज़्यादा याद होता है। देखने और सुनने से ज़्यादा याद होता ही है पढ़ने के मुकाबले में। क्वेश्चन 7, वीडियो कैसा लग रहा है फ्रेंड? लाइक क्या कीजिएगा। क्वेश्चन 7, भारत के गणतंत्र दिवस 2024 में मुख्य अतिथि कौन होंगे? भारत के गणतंत्र दिवस 2024 में मुख्य अतिथि कौन बने हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एमेनुअल मैक्रोन। जनवरी में 2024 में जनवरी में एमेनुअल मैक्रोन आया था, जो कि कहाँ का था? फ्रांस का राष्ट्रपति था। ठीक है फ्रेंड। ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थान कहाँ से होता है? ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम स्थान कहाँ से होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ये, तिब्बत के मानसरोवर झील। इतना सा याद रखना जरूरी है। ये सब नहीं याद रखें तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन आपको याद रखना है तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट कैलाश श्रेणी के चेमांगयुंग हिमनद से। क्वेश्चन 9, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन
एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में वरीयता क्रम में सबसे उच्च पद पर कौन होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायालय। देखिए इसमें क्या होता है कि सब पहले राष्ट्रपति आता है, उसके बाद उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 किस अधिकार से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, देखिए उपाधियों का उन्मूलन। भारतीय संविधान का आर्टिकल 18 उपाधियों का उन्मूलन। और उस दिन हम 19 क्या बताए थे? आर्टिकल 19 उस दिन 19 बताए थे हम, भाषण से रिलेटेड हैं, भाषण की स्वतंत्रता से रिलेटेड बताए थे हम। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। वीडियो को लाइक नहीं किया आप लोग, लाइक कीजिए जल्दी से। किसी निश्चित संख्या, अब देखिए यहाँ रीजनिंग आ गया, अभी यहाँ से रीजनिंग शुरू हो गया। बहुत लोग बोल रहे हैं कि अभी इसका फार्म अब नहीं भराएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। वो ऑफिशियल नोटिस आ चुका है कि बीपीएससीएल का जो फार्म भराएगा अभी 1 महीने के बाद। अभी तो इलेक्शन का टाइम है ना, इसीलिए ये सब अभी कोई एग्ज़ाम नहीं हो रहा है बिहार में। लगभग सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, इसीलिए कुछ देर हो सकता है, फिर सब कुछ शुरू हो जाएगा। ऑफिशियल नोटिस भी दे दिया है वही बिजली विभाग वाला। ठीक है फ्रेंड, आगे चलते हैं हम लोग। इसलिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग तैयारी करते रहिए, इसी में सबकी भलाई है। ठीक है फ्रेंड, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में ARGUE को YPEC लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में DIAGRAM डायग्राम को क्या लिखा जाएगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड, इसको कैसे बनाते हैं। ए हैं RGUE, इसके नीचे हम लोग लिख लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन को लिख के करते हैं तो गलती होने की संभावना बढ़ जाते हैं, और ये सब क्वेश्चन गलती हो जाए तो फिर क्या ही करना ज़िंदगी में। SC, अब देखिए ए हैं ये हम पे, पहले देखिए R18 में इसको घटा देते हैं, 2 घटा देते हैं तो कितना P हो गया। ए में 2 घटाएंगे तो Y हो जाएगा, इसमें 2 घटाएंगे, G में 2 घटाएंगे तो E हो जाएगा, G 7 होता है, U 21 होता है, 21 में 2 घटाएंगे तो 19 हो जाएगा। और यहाँ 5 यानी कि 5 E 5 होता है, 5 में 2 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। उसी तरह अब यहाँ हम लोग लिख लेते हैं क्या है, डायग्राम लिख लेते हैं। DIAGRAM, सब में 2 2 घटाना है। D 4 होता है तो इसमें घटा देंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 कितना होता है? B होता है। उसके बाद 9 होता है, 9 में 2 घटाएंगे तो 7। ए में 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? Y। उसके बाद G में 2 घटाएंगे तो E हो जाएगा, R में 2 घटाएंगे तो P हो जाएगा, M में 2 घटाएंगे तो उसी तरह Y हो जाएगा, M में 2 घटाएंगे तो K हो जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन में? ये ऑप्शन ए में। ठीक है फ्रेंड, आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए निम्नलिखित शब्दों में 3 शब्द किसी प्रकार से समान है और एक असमान है। असमान शब्दों का चयन कीजिए। क्वेश्चन बी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूंगफली। सरसों, जीरा, सौंफ, ये सब देखिए, सरसों हो गया, जीरा हो गया और सौंफ, ये तीनों क्या होता है? ज़मीन के ऊपर उगता है, और ये मूंगफली जो होता है ये ज़मीन के अंदर उगता है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन 13, अंग्रेजी वर्णमाला में बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर को हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर दाएं छोर से 10वां होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड। अब देखिए बी से शुरू हुआ, यानी कि सम वाले स्थान का जितना लेटर है सबको हटा देते हैं। टोटल लेटर कितना होता है? 26 होता है। 26 होता है टोटल लेटर, और हम लोग हटा ही दे रहे हैं 13 लेटर, यानी कि सम वाला लेटर को। ए रखेंगे, उसके बाद बी को हटा देंगे, उसके बाद सी को रखेंगे, उसके बाद डी को हटा देंगे, उसी तरह सम वाले लेटर को सबको हटा देना। तो टोटल 26 होता है तो बचेगा 13,
हम लोग क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं, इससे ज़्यादा अच्छा हो। डायरेक्ट भी बन सकता है, लेकिन उधर से पता है क्या कभी कभी गलती रहने की संभावना है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है नहीं, इसीलिए हम लोग अच्छे से इसको कर लेते हैं। ए पहले आएगा, उसके बाद फिर क्या आएगा, सी आएगा, उसके बाद ई आएगा, उसके बाद जी आएगा, उसके बाद आई आएगा, उसके बाद के आएगा, उसके बाद एम आएगा, उसके बाद ओ आएगा, ओ, उसके बाद क्यू, उसके बाद एस, उसके बाद यू, उसके बाद डब्लू, उसके बाद वाई, उसके बाद जेड तो खत्म हो गया। उसके बाद देखिए तेरे को हुआ 3 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13 13 हो गया। अब देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन में। अक्षर को हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर दाएं छोर से, दायां छोर किधर होता है, दायां छोर इधर होता है, इधर और इधर, इधर बायां छोर, लेफ्ट राइट, लेफ्ट इधर से और राइट इधर से। अब देखिए दायां छोर से 10वां अक्षर, तब दायां छोर से 10वां कौन होगा, देखिए 10वां गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, किस पे आया, जी पे आया, जी पे आया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, जी जो ऑप्शन ए में है। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को वैसे भी बनाया जा सकता था बिना लिखे ही, लेकिन उधर से रिस्क बढ़ जाता है, इसीलिए ये सब क्वेश्चन में रिस्क क्यों लेना, थोड़ा सा 5 सेकंड ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन कन्फर्म जाएंगे हम लोग। ठीक है फ्रेंड, वीडियो कैसा लग रहा है, चैनल का सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं बहुत से लोग। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 14, फ़हीमा जितेश की बहन है और फ़हीमा की माँ अजीज़ा का केवल एक ही भाई मुनीर हैं। आसमा अजीज़ा की माँ है, सुरेश आसमा का दामाद है, सुरेश का फ़हीमा से क्या संबंध है। सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड, ब्लड रिलेशन है, सब लोग अलग अलग तरह से बनाते हैं, इसीलिए आपको जिस तरह से लगे आप बना लीजिएगा, उतना कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं होता है ब्लड रिलेशन में। क्रिकेट का संबंध है गुल्ली, क्रिकेट का संबंध है गुल्ली से, तो बिलियर्ड का किससे संबंध हो जाए, बिलियर्ड का संबंध हो जाए क्यू से। क्रिकेट में गुल्ली का प्रयोग किया जाता है ना, गुल्ली जैसे कि एक तरह का कीपर होता है कि फील्डिंग का प्रकार होता है, उसी तरह उसमें भी होता है, बिलियर्ड से उसी प्रकार फील्डिंग का प्रकार होता है उसमें, क्यों, बिलियर्ड्स में। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन 16, ऐसा आरेख ज्ञात कीजिए जो नीचे के श्रेणियों के बीच संबंध और सर्वाधिक उपयोग, जानवर और जमीनी जानवर और समुद्री जानवर। देखिए आप वेन डायग्राम आ गया इस जगह, देखिए जानवर हैं, जमीनी जानवर। अब देखिए जमीनी जानवर हैं या फिर कोई समुद्री जानवर है, ठीक, समुद्री जानवर, ये फिर तो जानवर के अंदर आ जाएगा ना, जानवर के अंदर ही आ जाएगा, तो इस तरह का वेन डायग्राम कौन सा है, ये ऑप्शन बी है, इस तरह का। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं, ये ऑप्शन बी है इस तरह का। क्वेश्चन 17, अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, सावन की वर्तमान आयु अक्षांश की आयु के 4 गुना है, अब से 10 वर्ष बाद सावन की आयु अक्षांश की आयु से 2 गुनी हो जाएगी, सावन की वर्तमान आयु कितनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड, देखिए कैसे बनाते हैं इसको। ये सावन को उसी तरह आस मान लेते हैं हम, 3-4 दिन ये क्वेश्चन को बता चुके हैं। सावन की वर्तमान आयु कितनी है, सावन को आस मान लेते हैं, अक्षांश को ए मान लेते हैं हम लोग। उसके बाद देखिए सावन की वर्तमान आयु अक्षांश की आयु के 4 गुनी है, सावन की आयु 4 गुनी है, तो 4 गुनी लिख लेते हैं, अक्षांश से 4 गुनी है, ठीक। अब से 10 वर्ष बाद बोल रहा है, 10 वर्ष बाद प्लस 10 वर्ष बाद, इस तरह से अच्छे से लिखेंगे इसको, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष अच्छे से लिखेंगे इसको, 10 प्लस 10 वर्ष बाद उसकी अक्षांश की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, ठीक, 2 गुनी, हम 2 गुनी लिख लेते हैं। तो 3-4 दिन बताए, देखिए 10 साल पहले हम जितना बड़े रहेंगे, 20 साल पहले जितना साल हम किसी से बड़े रहेंगे, तो 10 साल पहले और 10 साल बाद भी उतने बड़े रहेंगे, अभी भी उतने बड़े रहेंगे, लेकिन यहाँ देखिए आयु का अंतर सेम करना होगा हमको। यहाँ पे आयु का अंतर 3 है और यहाँ पे आयु का अंतर 1 वर्ष है, इसीलिए आयु का अंतर को सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका अंतर और इसका अंतर से दोनों को गुना कर देते हैं।
ये 2 और 1 में कितना अंतर, 1 का अंतर है। 1 से गुना करेंगे तो इसको 1 ही रह जाएगा, कुछ नहीं होगा, फर्क पड़ेगा। लेकिन इसको 2 और 1 में क्या अंतर है, 2 और, अब देखिए यहाँ से अच्छे से 2 और 1 में 4 और 1 में कितना अंतर है, 3 का। तो 3 से गुना करेंगे, 3 दूना 6 और 3 का 3 है। अब देखिए नया रेशियो क्या आ गया, नया रेशियो ये आ गया और नया रेशियो फिर एक ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ 10 वर्ष है और यहाँ 10 वर्ष बाद यहाँ कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। भाई 2 का अंतर यहाँ पे कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। तो इससे इसको काटेंगे तो 1 बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो क्या बोला है, सावन की वर्तमान आयु क्या है, सावन की वर्तमान आयु क्या है, हम लोग क्या सावन की वर्तमान आयु माने थे 4। सावन की यहाँ क्या बोला है, सावन की वर्तमान आयु 4 गुने है, तो अक्षांश की 4 गुने है, तो यहाँ पे 4 लिखे ना, 4 से 1 बराबर 5, तो 4 बराबर कितना 20, 4 बराबर कितना 20। देखते हैं किसमें आंसर, 20 किसमें है, ऑप्शन ए में है। ठीक है फ्रेंड, वीडियो कैसा लग रहा है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बहुत से लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अब देखिए 80 प्रश्न, एक परीक्षा में सही उत्तर के लिए 1 अंक और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया। अगर किसी प्रश्न को छोड़ दिया गया तो 0 अंक दिया जाता है। यदि विद्यार्थी ने कुल प्रश्नों में से केवल 80 प्रश्नों का ही उत्तर दिए और उसमें से 32 अंक प्राप्त हुए तो उसे कुल कितने प्रश्नों का सही उत्तर का दिए। क्वेश्चन सिंपल सा है फ्रेंड, आप लोग बना सकते हैं। इसको इस तरह से बना लीजिएगा, सिंपल ए प्लस बी, सही को अंक मान लीजिएगा। इससे में पूरा नहीं बता सकते हम, द्विघात समीकरण बनेगा ना। सही राइट को अंक मान लीजिएगा और रॉन्ग को बना लीजिएगा फ्रेंड, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब यहाँ एक कुत्ता एक खरगोश की प्रत्येक छलांग के लिए 5 छलांग लेता है, और लेकिन कुत्ते की छलांग खरगोश की छलांग के 5 छलांग के बराबर होते हैं, और कुत्ते और खरगोश की चाल का अनुपात क्या है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आपको लिख लेना है डॉग और रेबिट। अब डॉग का प्रत्येक छलांग कुत्ते के खरगोश की कितने छलांग के बराबर है, 5 छलांग के बराबर है। उसी तरह यहाँ पर अब दूसरा देख लेना। अब कुत्ते की 4 छलांग खरगोश की 5 छलांग के बराबर है। इसी तरह 5 गुना 4 कर देना, अब दोनों को गुना कर देना है, फिर 5 25 और 6 चौके 24 हो गया आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है। 25 24 किसमें है, ऑप्शन डी में। अब देखिए यहाँ एक शहर की जनसंख्या 24,000 है। यदि अगले वर्ष में 4% की कमी होने की संभावना है तो अगले वर्ष जनसंख्या कितनी होगी। इसका बहुत सा तरीका होता है, जैसे कि सिंपल सा तरीका है, तो ज़्यादा क्वेश्चन बड़ा नहीं है, इसको ऐसे ही बना लेते हैं हम लोग। अभी शहर की जनसंख्या कितना है, 24,000 है, 24,000 है, तो इसमें 4 वर्ष अगले वर्ष क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। यानी कि टोटल हम मानते हैं 100%, 100 में 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 96%, 96% हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं, 96% हुआ ना, अब 96% इसका निकाल लेते हैं हम लोग आसानी से। 96% 24,000 का 96% निकाल लेते हैं इससे, 96%। अब इसका गुना हो गया, 96 गुना 24 गुना 6 कर लेंगे हम लोग, 24 गुना 6 96 कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा, 24 गुना 6 कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा, और 24 गुना 9 कितना हो जाएगा, 225, तो 225 हो जाएगा। तो इधर 1 तो शून्य रह गया, 1 तो शून्य इसमें रह गया ना, तो इसको 1 शून्य पीछे में पहले बैठा लेते हैं, 1 शून्य यहाँ पे छोड़े हैं ना। तो फिर देखिए 6 चौके 24, अब उतना गुना नहीं करना है, देखना है हमको कि 4 और 0 लास्ट में किसका आ रहा है, तो इसका आ रहा है, तो इसको मार देना, उतना एग्ज़ाम में समय नहीं रहता। ठीक है फ्रेंड, मैंने 3 एग्ज़ाम करे क्या हूँ, हमको पता है ना क्या कैसे क्या करना है। देश भर में कोरोना का प्रकोप जारी है, इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थानवाचक। स्थानवाचक इसका सही आंसर हो जाएगा।
अब देखिए क्वेश्चन 22, इसमें से आगे नाथ ने पीछे पगा, आगे नाथ ना पीछे पगा लोकोक्ति यानी कि आगे नाथ ना पीछे पगा लोकोक्ति यानी कि मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किसी तरह की जिम्मेवारी ना होना। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा किसी तरह की जिम्मेदारी ना है, जिसका मौज है, जिसको किसी तरह का जिम्मेदारी नहीं है, जीवन में मौज है, लेकिन मौज क्या होगा? उसका जिंदगी बेकार है जीने का। इनमें से कौन सा शब्द प्रति उपसर्ग से निर्मित शब्द रूप हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। अब ये सभी इसमें प्रति उपसर्ग, प्रति जोड़ एक, प्रति जोड़ अक्ष, प्रति जोड़ ध्वनि, ये सब तीनों हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक कर ही दीजिएगा तो हज़ारों वीडियो आपके प्लेलिस्ट में लाइक मिला होगा, हज़ारों को आप सब्सक्राइब कर लिए होंगे, आप सब्सक्राइब कर दीजिए। अर्श पर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? अर्श पर होना मुहावरे का सही अर्थ होगा अपने को बहुत बड़ा समझना। अर्श पर होना अपने आप को बड़ा समझना, अर्श पर होना अपने आप को बड़ा समझना। 4 बार बोलिएगा तो अपने याद हो जाएगा। दिए गए शब्द पर्यायवाची शब्द का चयन करें। आदि का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आदि का अभ्यस्त, आदि का पर्यायवाची अभ्यस्त, आदि का अभ्यस्त। क्वेश्चन 26, दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। परोपकार करने से मनुष्य का मन में शांति का अनुभव होता है। सही बात है, परोपकार करने से मनुष्य के मन में शांति का अनुभव होता है। 26 का सही ऑप्शन हो जाएगा मनुष्य के मन में, मनुष्य के मन में। यहाँ भी हम बोल रहे हैं कि किस भाग में त्रुटि है? त्रुटि है मनुष्य के क्या हो जाएगा? मनुष्य के, यहाँ मनुष्य के मन में त्रुटि है, मनुष्य के मन में, मनुष्य का के जगह पे क्या हो जाएगा? मनुष्य का मन में, मनुष्य का मन में शांति का, वह भाग ज्ञात कर इसमें कोई त्रुटि हो, मनुष्य का मन में, मनुष्य के मन में यहाँ पे होगा। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करिए। इस लड़की की लंबाई, 27 का सही आंसर हो जाएगा सी, अधिक है। इस लड़की की लंबाई अधिक है, और इस लड़की की लंबाई चौड़ी तो लंबाई होती नहीं है। इस लड़की की लंबाई पतली, ये भी नहीं होती। इस लड़की की लंबाई लंबी, ये भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन इस लड़की की लंबाई अधिक लगती है। ये सही ऑप्शन है। अब देखिए, सही बर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। बर्तनी शब्द का देखिए, इसमें आप लोग को दिक्कत होता होगा। बर्तनी व्याकरण में कोई भी शब्द व्याकरण का बुक लीजिए या फिर यूट्यूब पे सर्च कीजिए सही बर्तनी शब्द, बर्तनी, उसमें आपको 100 को लगभग मिलेगा बर्तनी शब्द। आप याद कर लीजिए, वही सब आते रहता है सब दिन एग्जाम में, और ज़्यादा प्रीवियस ईयर याद कर लीजिए, बस हो गया आपका काम। 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीकदान सही बर्तनी शब्द वाले, नहीं तो ये परेशान करते रहेगा। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कर इसमें कोई त्रुटि है। बात तो तुमने ठीक कही है, पर इतने रुपये कहाँ से आएगा? जिसमें बोल रहे हैं कौन सा भाग में त्रुटि है। 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन कहाँ से आएगा, कहाँ से आए, इतने रुपये कहाँ से आएंगे यहाँ पे होगा, यहाँ पे इसीलिए गलती है ये। देखिए, सही बर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। सही बर्तनी वाले शब्द, इसका सही आंसर हो जाएगा आयुष्मान, आयुष्मान सही हो जाएगा। आयुष्मान ये सब गलत है। अब देखिए, टू बीट द क्लॉक, देखिए, टू बीट द क्लॉक मतलब हुआ कि अब घड़ी को पीछे कर रहे हैं। टू बीट यही बोल रहा है, जैसे कि इडियम से, यानी कि घड़ी को पीछे करना है। इसका मुहावरा जैसे कि हिंदी में हो गया, हिंदी ग्रामर में होगा मुहावरा, और इसमें हो गया इसका मीनिंग होगा घड़ी को पीछे करना है। इसी तरह टू बीट द क्लॉक, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी, द परफॉर्मेंस ए टास्क विद इन द लिमिट टाइम, यानी कि कम टाइम में आपको सभी एग्जाम में क्या होता है कि आपको समय कम मिलता है, उसी समय के अंदर आपको बहुत सारा क्वेश्चन करना है, यानी कि लिमिट आपको बहुत कम मिला और आपको टाइम के अनुसार को चलना है। ठीक है फ्रेंड, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनियम।
साइनोनियम गिवन द वर्ड। अब देखिए साइनोनियम आ गया, यानी कि हिंदी में कहे तो पर्यायवाची शब्द आ गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टफ। देखिए यहाँ स्टडी मतलब क्या होता है, स्टडी मतलब होता है मजबूत, तो टफ मतलब भी मजबूत होता है, इसलिए इसका सही आंसर ये हो जाएगा, साइनोनियम है, समानार्थी शब्द। अब देखिए यहाँ द मोस्ट अप्रोचिएट मीनिंग ऑफ द इडियम्स, यानी कि इडियम्स हैं, कहावत है, कहावत है इंग्लिश में मुहावरा, जैसे कि एज टीक एज टू शॉर्ट प्लैंक्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, एक्सट्रीमली स्टूपिड, यानी कि क्या हो जाए, देखिए यहाँ एज टिक एज टू शॉर्ट प्लैंक, यानी कि वो कोई चीज़ है छोटा टाइम के लिए हो तो उसे वो सबको यानी स्टूपिड, यानी कि वो मूर्ख व्यक्ति हैं, इसलिए इसी तरह से कुछ जगह मूर्ख। सेलेक्ट आपको याद रखना है, ठीक फ्रेंड, रट लेना है। वोकेब है इंग्लिश का, तो इसको बहुत सारा याद रखना पड़ता है एसएससी एस्पिरेंट को। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल द ब्लैंक। तुकाराम सेड दैट स्केलिंग एवरी माउंटेन पीक हैज इट्स ऑन, यानी कि देखिए तुकाराम सेड दैट स्केलिंग एवरी माउंटेन पीक हैज इट्स ऑन चैलेंजेस। वो बोल रहा है कि तुकाराम बोल रहा है कि हर माउंट पर चढ़ना एक चैलेंज भरा काम होता है, तो चैलेंज भरा काम होता है, इसीलिए यह चैलेंज हो गया सही आंसर। अब एंटोनियम देखिए, सेलेक्ट द बेस्ट अप्रोचिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। बेटरमेंट, बेटरमेंट, अरे इसका बेटरमेंट का मतलब क्या होता है, बेटरमेंट मतलब होता है सुधार, बेटरमेंट मतलब क्या होता है, सुधार, तो एंटोनियम है सुधारना, यानी कि इसका उल्टा हो जाएगा बिगाड़ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, डिट्रियोरेशन, डिट्रियोरेशन मतलब डिट्रियोरेशन मतलब क्या होता है, ये हुआ सुधार, ये हुआ डिट्रियोरेशन मतलब होता है गिराना, गिराना, ये होता है सुधार, ये होता है गिराना, इसका सही उल्टा हो जाएगा ये। अब देखें यहाँ आपसे कंप्यूटर शुरू हो गया। एक वर्कशीट की एक सेल की फॉर्मेटिंग को उसी शॉर्टकट की दूसरी सेल को लागू करने के लिए आप निम्नलिखित में से क्या उपयोग करेंगे। 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेस्ट और स्पेशल। क्या करेंगे, पेस्ट स्पेशल बड़ा हो जाएगा और फॉर्मेट छोटा हो जाएगा। आप ये सब कंप्यूटर जो चलाते हैं ना, कीबोर्ड का इसको और एमएस ऑफिस का जिसको नॉलेज है उसे आप भी जान लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। कंप्यूटर कार्यालय में इस्तेमाल किए जाने वाले लैपटॉप में डेस्क की स्टोरेज क्षमता होती है 38 का सही आंसर हो जाएगा 512 GB, 512 GB तक होता है इसमें क्षमता, ऑफिस सब में लगभग। वायरलेस नेटवर्क का इस्तेमाल करते समय SSID निम्नलिखित में से क्या निरूपित करते हैं। SSID मोबाइल सब में लिखा जाता है ना कभी, 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ द वायरलेस नेटवर्क, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूटर्स नेटवर्क क्या है, 40 का सही आंसर हो जाएगा बी, फिजिकल फाइबर और ऑप्टिकल डिवाइस जिसके माध्यम से सिग्नल को दूर संचार नेटवर्क में उपयोगकर्ताओं तक वितरित किया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा। वह सिस्टम जो आईपी पते को आसानी से याद रखे जा सकने वाले प्रारूप को प्रवर्तित करता है, उसका सही आंसर हो जाएगा क्या कहलाता है, उसका सही आंसर हो जाएगा 41 का डोमेनो नेम सिस्टम, डोमेनो नेम सिस्टम। 42 निम्नलिखित में से क्या रोम की विशेषता नहीं है, रोम की विशेषता नहीं है, 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसे अस्थिर रूप से मेमोरी के रूप में जाना है, इसे अस्थिर मेमोरी रोम देखिए, रोम के बारे में बताते हैं। रोम का पहले नंबर तो फुल फॉर्म तो आपको जानते हैं, रोम रैंडम
इसकी रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी होता है पहले नंबर इसका फुल नाम। ठीक है फ्रेंड, देखिए कंप्यूटर बंद होने के बाद भी सूचनाएं नहीं खोती हैं, सही बात है। एक तरह की क्या होगा, चिप जो मेमोरी कार्ड होता है ना, इसीलिए कंप्यूटर से कि हम लोग मोबाइल ऑफ हो जाता है तो ये नहीं होता है, उसी तरह कंप्यूटर में भी होता है, बाहर से रोम जो होता है ना उसका सूचना ख़त्म नहीं होता है। अब देखिए ऑप्शन सी, यह सूचनाओं को अस्थायी रूप पर संग्रहित करता है, अस्थायी रूप से, हाँ उसमें जो भी डाल देते हैं तो रह जाता है। यह ब्रूट लोडर और सिस्टम सॉफ्टवेयर पर आधारित करता है, सही बात है। ये और एक नंबर तीनों सही हैं, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से कौन सही है, ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से ये सही है। ठीक है फ्रेंड, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट की किसी फाइल को कॉपी करके डेस्कटॉप पर पेस्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। 43 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कंट्रोल जेड प्लस कंट्रोल वाई को हम लोग करते हैं तो कॉपी और पेस्ट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का उदाहरण, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का उदाहरण, इसका सही आंसर हो जाएगा रोम। 44 का सही आंसर क्या हो जाएगा, रोम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का सही उदाहरण है। कौन सा कंप्यूटर पेरिफेरल आपको भौतिक छवि या दस्तावेज की प्रतिलिपि बनाने और उसे डिजिटल छवि के रूप में कंप्यूटर पर सहेजने की सुविधा प्रदान करता है। 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्कैनर हो जाएगा। कंप्यूटर तथा टाइपराइटर के लिए इस्तेमाल की जाने वाले कीबोर्ड की क्वेरी शैली का आविष्कार किसने किया था। क्यों एक क्वेरी इसको नहीं पढ़ते हैं, इसको QWERTY, इसको इसी तरह पढ़ते हैं क्वालिटी। 46 का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। 46 का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, क्रिस्टोफर लैंथम सोल्स। आपको रट लेना है, यह सब इम्पोर्टेंट है। जिन हार्डवेयर इक्विपमेंट में से कंप्यूटर बना है उसका नाम बताइए, जिन हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना है उसका नाम क्या होगा। 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मॉनिटर तो होगा ही कंप्यूटर में, सेंट्रल यूनिट यानी कि ALU इसका सही फुल नाम होता है। कीबोर्ड माउस यानी कि CPU हो गया, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस, ये सब तो रहेगा तभी तो कंप्यूटर सब चीज़ से मिलकर बनेगा। क्वेश्चन 48, एक हाई लेवल सोर्स प्रोग्राम को पहले एक ऐसे रूप में रूपांतरित किया जाना चाहिए जिसे मशीन समझ सकती हो या सॉफ्टवेयर का उपयोग करके किया जा सकता है। 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी देख लेते हैं क्या है, कंपाइलर इसका सही आंसर हो जाएगा। कंपाइलर। क्वेश्चन 49, कर्नेल के बारे में कौन सा कथन गलत है, कर्नेल के बारे में कौन सा कथन गलत है। अब देखिए वह ऐसा कंप्यूटर क्रमादेश है जो सभी निश्चित उपयोगकर्ताओं और यूटिलाइजेज के समन्वय करता है, ये सही है। वह एक ऐसा कंप्यूटर क्रमादेश प्रोग्राम है जो किसी निश्चित कर्नेल के बारे में बोल रहा है फ्रेंड, इसके बारे में ध्यान देना है। एक ए नंबर सही है, अब देखना है इसमें बी नंबर, एक ऐसा कंप्यूटर जो क्रमादेश प्रोग्राम है जो सभी कंप्यूटर प्रचालनों को नियंत्रित करता है, ये गलत है। और बाकी एक ऐसा क्रमादेश है जो सभी प्रणाली को निर्धारित और व्यवस्थित करता है, ये भी सही है। और यह एक ऐसा कंप्यूटर क्रमादेश है जो सभी यूजर और प्रचालन के एक अंतरफलन को उपलब्ध कराता है, इसका सही आंसर हो जाएगा लेकिन बी। ठीक है फ्रेंड, और ये तीनों सही हो जाएगा। सॉरी, एक क्वेश्चन 50, गूगल ड्राइव, स्काई ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स में इनमें से किसके आदेश का उदाहरण है। 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लाउड स्टोरेज सेवाएं। गूगल ड्राइव, स्काई ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स इनमें से किस आदर्श का उदाहरण है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 50 का सी,
क्लाउड स्टोरेज सेवाएं, क्लाउड स्टोरेज सेवाएं। ठीक है फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और इलेक्ट्रिशियन का आप लोग बताए नहीं कि हम पढ़ के ऐसे ही बता दें, या फिर आप लोग वहाँ से सोल्यूशन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देख लेते हैं क्या क्या